ईर्ष्या, बदलाव और विश्वास के विषय पर सस्पेंस और वेब सीरीज फिल्म का निर्माण सूरत शहर में विराज फिल्म एवं एंजॉय फिल्म प्रोडक्शन सूरत द्वारा इस फिल्म का निर्माण किया जा रहा है। मुंबई और सूरत के कलाकार इसमें रोल कर रहे हैं। 24 नवंबर 2023 से शुरू होकर के 5 दिसंबर 2023 को समाप्त होने वाला वेब सीरीज काया की आज समाप्ति यहाँ पर हो रही है। मित्रों, आपको बता देना चाहते हैं कि देश में और समाज में व्याप्त अनेक बुराइयां और अनेक समस्याएं हैं, जो खास करके आज जो रिवेंज की भावना होती है, जेलसी होती है, और तीसरी बात होती है कि सही व्यक्ति को परखना, सही मुकाम पर किसको क्या परखना है और क्या हमारे अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम जांच परख करके किसी के साथ में रिश्ते संबंध और उसकी जांच परख किए बगैर किसी पे भरोसा ना करें। इस विषय पर बनती हुई काया वेब सीरीज फिल्म की शूटिंग आज इस समय हम मौजूद हुए एलपी सवानी से शुरू होकर के इस वेब सीरीज की कहानी अब रॉयल डाइन होटल में समाप्ति की कगार पे है। मित्रों, इस फिल्म में समाज के जो आईने को प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है, जिसमें समाज को एक नया आयाम और नया मोड़ मिलने वाला है। निसंदेह आने वाले समय में समाज के अंदर में इस प्रकार की बनती हुई घटनाओं से जुड़ी हुई यह काया वेब सीरीज एक मर्डर मिस्ट्री और सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसमें काफ़ी बढ़ चढ़ करके कलाकारों ने मुंबई और सूरत के भाग लिया है और दम थम लगा करके भारी मेहनत करने के बाद में डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसरों में राहुल के विरास और अमित भाई ठक्कर ने यहाँ पर पूरा प्रयास किया है। देखना है कि आने वाले समय में प्रेक्षकों का कितना योगदान रहेगा, कि जिस वेब सीरीज का कितना महत्वपूर्ण रोल जो समाज तक जाएगा। गौरव के साथ मैं राम लखन सहानी, सूरत भूमि। कैमरे के पीछे की दुनिया और बाहर की दुनिया को हम आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो ये प्रस्तुत दृश्य काया मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस वेब सीरीज फिल्म की प्रथम दिन की शूटिंग एलपी सवानी स्कूल की है। तो वहीं दूसरी तरफ के दृश्य में आपको दिखाने जा रहा हूँ वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी सूरत लॉ फैकल्टी कोर्ट का यह दृश्य आपके सामने दृश्यमान है, जहां आप देख सकते हैं कि सभी कलाकार किस प्रकार का यहाँ शूटिंग चल रहा था, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? मेरा नाम अमित ठक्कर है और इस फिल्म में मैं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हूँ और मेरे साथ राहुल भाई विराज जो एज अ क्रिएटिव एंड डायरेक्टर्स है और हम लोग साथ में ही मिलके ये फिल्म कर रहे हैं। और ये फिल्म एज अ वेब सीरीज़ आप बोल सकते हो। इसका नाम है काया। सूरत में कब से वेब सीरीज की शूटिंग चल रही है? ये सूरत में समझो कि 12 दिन से ये चल रहा है शूटिंग। आज ऑलमोस्ट 12वां दिन है। वेब सीरीज का उद्देश्य क्या है, किस पर्पज से लेके वेब सीरीज बनाई? ये एक क्राइम वेब सीरीज़ है। क्राइम बोल सकते हो, एक क्राइम रिलेटेड एक वेब सीरीज़ है। इसमें दो फ्रेंड्स की कहानी दिखाई है और ये दोनों फ्रेंड्स मतलब होता है ना कि एक जलसी, बट ये जलसी इतनी बिल्डअप की है कि मतलब एक खुद की जान तक ले सकती है, ऐसा है। समाज में किस प्रकार से इसको उतार है, तो इसका क्या रंगमंच दिखेगा? एक्चुअली इसको दिखाने का रहस्य एक ही है कि आप किसी से भी अगर बैर करते हो या कुछ भी वॉर करते हो या कुछ भी, तो उसको इतना मत बढ़ाओ कि अपनी जान तक आ जाए। वेब सीरीज किस जगह पे इसकी शूटिंग रही है अब तक? इसका ऑलमोस्ट सूरत में हुआ है, जैसे कि अडाजन ले लो, जहांगीरपुरा ले लो। आज हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी के कैंपस में यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग। और काफ़ी सारे लोकेशंस, 8 से 10 लोकेशंस है और 20 से 22 इसमें आर्टिस्ट जो सूरत से है और मुंबई से है। कितने घंटे की वेब सीरीज रहेगी? ये आई थिंक सो 7 से 8 एपिसोड की रहेगी वेब सीरीज़। ये 20 या 22 मिनट का एक एपिसोड रहेगा। ये कौन सी लैंग्वेज में वेब सीरीज बनाई जा रही है? ये लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज में बनाई गई है। और इसको वी आर प्लान के हम लोग जैसे कि राहुल भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी है,
मैं उनको भी यहाँ पे बुलाना चाहूँगा। राहुल भाई प्लीज़ कम आ जाइए यहाँ पे। और हम लोग शायद इसको गुजराती में डबिंग भी करने वाले हैं। यस, गुजराती में भी डबिंग करने वाले हैं इसको। अमित जी, अलग क्या रहेगा? अभी काफी क्राइम के जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं लोगों के पास, आपका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा अलग? मेरे कॉन्सेप्ट में सबसे डिफरेंट ये है कि जिसको आप पनाह दे रहे हो, जिसको आप जगह दे रहे हो, जिसको पनाह दे रहे हो, बस वही आपका गला काट रहा है। तो एक्चुअली ये नया नहीं है, बट एक जलसी जो मैंने पहले ही बात की, वो एक सबसे बड़ी नहीं है कि एक जलसी के लिए खुद का मर्डर करना, खुद को चोट पहुंचाना, वो सबसे बड़ी बात है। समाज में किस तरीके का मतलब बदलाव देखने को मिलेगा इस जैसे जो वेब सीरीज है? अभी देखने जाए तो ऐसे मेन बात है कि जलसी, जो मैंने पहले ही बात बोली, कि अगर इसमें से 1% लोग भी समझते हैं कि भाई आज जो जिसका है वो उसको ही मिलेगा, आज जो जिसका है उसको ही मिलेगा, मेरा कहीं जाने वाला नहीं है, अगर ये बात कोई भी समझ लेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैरेक्टर कहाँ कहाँ से हैं और कैरेक्टर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कैरेक्टर सारे सूरत और मुंबई से हैं। यहाँ पे लीडिंग कर रहे हैं जो है मेरे कलीग दोस्त हैं, बहुत सारे हम लोग साथ में भी काम कर चुके हैं। सदमन खान करके है जो बॉम्बे से है, साथ में ही अंजू अंजू मैम है, और साथ में ही श्रद्धा सिंधे है जो लोग बॉम्बे से ही है। और उन लोगों ने भी काफ़ी वर्कआउट किया हुआ है, और इतने दिनों से जो भी काम किया है बहुत मज़ा आया। और साथ में अभी मेरे साथ प्रवीण पाटिल जी है, और साथ में ही मुश्ताक शेख जो आप सब जानते ही हो। तो सब सूरत के ही अच्छे कलाकार है। और साथ में ही प्रतिमा मैम है जो इस फिल्म में मदर का कैरेक्टर कर रही है। वेब सीरीज का नाम क्या है? वेब सीरीज़ का नाम है काया। अपना नाम, परिचय बताइए। मेरा नाम श्रद्धा शिंदे है, मैं मुंबई से हूँ। जी, जो काया वेब सीरीज की शूटिंग हो रही है उसमें आपका क्या रोल है? मैं इसमें नेगेटिव रोल प्ले कर रही हूँ, और मैं थोड़ी सी साइको दिखाया है मुझे, और मैं उससे ज़्यादा और कुछ कैरेक्टर के बारे में नहीं बताऊँगी। जी, मगर कुछ उसका थोड़ा सा अंक जोड़िए, किस प्रकार से आपका जो बैकग्राउंड? जैसे कि नॉर्मली ऐसे यंगस्टर्स में होता है कि बचपन से कोई ना कोई इंसिडेंट हो जाता है जिससे कुछ चीज़ें दिमाग में रह जाती है, और वो हम बड़े होते हैं तो वो लेके चलते हैं साथ में। तो उस तरह का वो ट्रॉमा या कुछ एक इंसिडेंट दिमाग में बैठा हुआ है, ऐसा कैरेक्टर में है। जी जी जी। कितने दिन से आप शूटिंग के दौरान साथ में हैं और चल रहे हम 9-10 दिन से शूट कर रहे हैं इसके लिए। हैं? आपको क्या लगता है वेब सीरीज अगर बन के तैयार होती है तो कितने लोग इसको पसंद करेंगे? सब लोग पसंद करेंगे डेफिनेटली। जी जी जी। समाज में किस प्रकार का ये मैसेज दे रहा है? जैसे हमारे सर ने कहा कि जेलेसी के ऊपर, कि जेलेसी किस हद तक होनी चाहिए, तो एक उस तरह की स्टोरी है। इसका क्या कहते हैं, पॉजिटिव में ही ऑब्वियसली जाएगा। मतलब अगर आप इसको देखो तो एक पॉजिटिव मैसेज ही जाएगा कि हमें किन लोगों से कितना डिस्टेंस रखना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कितना शेयर करना चाहिए। मतलब अपने अपने होते हैं, और बाहर के लोगों पे कितना ट्रस्ट करना चाहिए और कितना नहीं, ये उस तरीके का मैसेज है। नाम, परिचय। मेरा नाम अंजू मीर है, मैं मुंबई से हूँ। क्या कैरेक्टर है आपका और किस प्रकार से आप इस रोल को कर रही हैं, और कितने दिनों तक आप लोगों ने ये शूटिंग की, उसके दरमियान किस एहसास बताया? मैं इस वेब में पॉजिटिव लीड कर रही हूँ, और हम लोगों को आई थिंक 10-11 दिन हो गए शूट करते हुए, और अभी भी बाकी है कुछ दिन। आपका कैरेक्टर के हिसाब से क्या मैसेज समाज में जा रहा है? मेरा कैरेक्टर बहुत ही पॉजिटिव है, और आई थिंक वही जैसा कि रुचा ने बताया कि जेलिसी एंड ऑल दैट, तो उसमें यही दिखाया गया है मेरे कैरेक्टर के ज़रिए कि
आप कितना सपोर्ट करते हो, आप किसी अनजान के ऊपर कितना सपोर्ट ट्रस्ट कर सकते हैं, और आप किसी को इस तरीके से घर नहीं आने दे सकते विदाउट इंफॉर्मेशन, उनको जाने पहचाने कि वो क्या है, कौन है, कहाँ से आए, उनका बैकग्राउंड क्या है। तो ये सब देखना ज़रूरी है। बहुत ही अच्छा मैसेज है इस वेब के ज़रिए। जब आप देखेंगे तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा। नाम परिचय और इस वेब सीरीज में आपका क्या कैरेक्टर? राहुल भाई विरास, एज ए फिल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। मैंने बहुत सी मूवी की है, गुजराती, हिंदी, भोजपुरी। और मेरी ऑफिस में जब अमित जी ये स्क्रिप्ट लेके आए, पहले तो मेरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है अभी गुजराती में, और झवेरचंद मेघाणी से लेकर एक बड़ी स्क्रिप्ट है, उस पर काम चल रहा था। लेकिन अमित जी आए और अमित जी ने जो मुझे स्क्रिप्ट दिखाई कि राहुल सर एक बार देख तो लो, तो मैंने इसको स्टडी किया, मैंने इसका अभ्यास किया, तो मैंने बोला ये तो बननी चाहिए, क्योंकि एक लेवल की स्क्रिप्ट है, एक लेवल का उसको मेकिंग होना चाहिए, डायरेक्शन से लेके सब कुछ, एक मेकिंग से लेके सब कुछ एक लेवल में होना चाहिए, और मुझे बहुत पसंद आई। तो मैंने बोला अमित सर को, अमित जी आप चिंता मत करो, चलो साथ में मिलकर करते हैं। ये जो वेब सीरीज़ या फिल्म बनेगी या वेब सीरीज़, दो में से कुछ भी है, हम साथ में मिलकर कर रहे हैं। और ये जो टीम बॉम्बे से आई हुई है, यहाँ पे जितने सारे आर्टिस्ट हैं, सब ने अच्छी अपनी तरफ से मेहनत किया है। और हमारे एडिटर भी है किरण भाई करके, वो भी बहुत साउथ से है। ये टोटली एक अच्छा प्रोजेक्ट बनेगा, और कम से कम ज़्यादा लोग इसको देखें, ऐसे एक लेवल की बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग। राहुल जी, मैसेज क्या जाएगा समाज में? बस मैसेज में तो यही है कि आप कोई भी अनजान आदमी को अपने घर पे बुलाते हो, तो पहले इनके बारे में देखो कि ये क्या है, कौन है, कहाँ से आया है, इनका प्रोफाइल क्या है। आप कभी भी हाउस में आके किसी को कुछ भी दे देते हो या किसी को घर में ही बुला लेते हो, तो इसके बाद बहुत बड़ा हादसा होता है। तो इसके लिए यही मैसेज है कि आप कहीं भी कुछ भी करो, इसके बारे में पहले इंक्वायरी ले लो, जानकारी ले लो। सूरत में कौन सी जगह आपको सबसे बेहतर लगा शूटिंग के दौरान? सूरत में सबसे ज़्यादा मुझे एलपी श्रवाणी स्कूल, वहाँ का रिस्पॉन्स जो हमारा मैडम है उसने अच्छा दिया, यहाँ का भी रिस्पॉन्स अच्छा है, सभी जगह पे अच्छा लगा हमको। नाम परिचय और इस वेब सीरीज में आपका क्या कैरेक्टर है और किस प्रकार का लगा आपको? इस वेब सीरीज में काम करने के बाद कैसा एहसास हुआ? मेरा नाम मुश्ताक शाह है और मैं प्रॉपरली सूरत से हूँ फ़िलहाल। और ये जो वेब सीरीज़ बन रही है क्राइम बेस्ड, पूरी इसमें स्टोरी जो है वो क्राइम की है, और इसमें मेरा पुलिस इंस्पेक्टर का रुद्रा का कैरेक्टर है, और ये काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है। और ख़ास तौर से इसमें पुलिस की जो छवि होती है वो बहुत ही अच्छी बताई है इन्वेस्टिगेशन के मामले को लेकर। इसमें जो भी इस वेब सीरीज़ में इंसिडेंट्स हो रहे हैं, घटनाएं हो रही है, उसमें पुलिस किस तरह से काम करती है गहराई से और उस केस को सॉल्व करती है, वो सारा कुछ इस वेब सीरीज़ में दिखाया गया है, और वही मेरा इस वेब सीरीज़ में कैरेक्टर है। जी, इन्वेस्टिगेशन के दौरान कहीं न कहीं आम आदमियों से भी पूछ पड़ताल की गई हो, तो उसको आप किस नज़रिए से इन्वेस्टिगेशन किया गया? आमतौर पे जैसे इस वेब सीरीज़ में एक घटना बताई गई है जहाँ पर जो एक पात्र है उन पर हमला हो रहा है, तो उनके फ्लैट में जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन और सर्चिंग के लिए जाती है, तो जो अगल बगल के पड़ोसी होते हैं उनसे भी जो उनका बयान लिया जाता है, पूछताछ की जाती है, उस तरीके का सारा कुछ माहौल इस वेब सीरीज़ में बनाया गया है। सीक्रेट क्राइम है, क्या लगता है कुछ अलग होगा क्या इसमें इस वेब सीरीज़ में बहुत कुछ अलग है, लेकिन फ़िलहाल हम ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इसके लिए आपको हमारी आने वाली ये जो वेब सीरीज़ है वो देखनी पड़ेगी। आप कितना उम्मीद लगा के रखते हैं किस प्रकार से? देखिए, एज ए एक्टर हमें काफ़ी उम्मीद है, हमारी वेब सीरीज़ अच्छी चलेगी इंशाल्लाह, और काफ़ी कुछ इसके बाद हमें और भी काम करने के और बहुत सारे मौके मिलेंगे। बहुत दम लगा करके आपने मेहनत किया है, परिश्रम किया है, क्या लगता है आगे? बिल्कुल, एज एन एक्टर और कोई भी कैरेक्टर निभाना होता है, उसके लिए मेहनत करनी होती है, और हमारे जो पूरी इस वेब सीरीज़ के जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, सभी ने मेहनत की है, और वो मेहनत रंग लाएगी। नाम परिचय और इस वेब सीरीज में आपका क्या कैरेक्टर है? सो मेरा नाम है शादमान खान, और मैं इसमें एज अ मेन लीड कर रहा हूँ। इसका नाम है ऋत्विक। क्या है ऋत्विक का रोल और क्या इस वेब सीरीज में क्या प्ले कर रहे हो आप? ओके, तो ऋत्विक इस वेब में एक फोटोग्राफर का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, जो कि बहुत ही सेलिब्रिटी मेकर है, जो सेलेब्स बनाता है, उनकी फ़ोटो क्लिक करता है,
जितनी भी बड़ी हीरोइंस हैं, हीरो हैं, उनकी फ़ोटो क्लिक्स करके उनको बड़ा बनाता है। लाइक हमारी इंडस्ट्री में जब तक फोलियो नहीं होता है, पोर्टफोलियो शूट नहीं होता है बड़े फोटोग्राफर का, तो माना जाता है कि आपकी अच्छा काम नहीं मिल सकता आपको। तो ये लड़का जो है ये सेलेब्स की फ़ोटो क्लिक करके उनको हीरो हीरोइन बनाता है, और जो इसमें हीरोइन है काया, वो इसकी गर्लफ्रेंड होती है, जिसके ऊपर पूरी स्टोरी बेस्ड है। मूवी में ट्विस्ट कहाँ से आता है और क्या है? तो ये जो वेब है वो एक सस्पेंस थ्रिलर है। लाइक कुछ ऐसी घटनाएं इसमें घटती हैं जो कि मर्डर हो के भी सबको लगता है मर्डर है, बट वो होता नहीं है। और एक सस्पेंस दिखाया गया है कि एक लड़की जो कि कहीं बाहर की है, और वो आके किसी के लाइफ में, किसी की पर्सनल लाइफ कैसे ख़राब कर सकती है, और कैसे एक लालच है उसके मन में कि किसी को देख के आपको हो जाता है कि हाँ नहीं यार मुझे भी ये करना है, और वो कैसे आप उसको अपने अंदर ला लेते हैं, और कैसे उसका नेगेटिव पॉइंट किसी के लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसके ऊपर पूरा बेस्ड है ये स्टोरी। आपके दृष्टिकोण से क्या मैसेज दे रही है मूवी? तो मेरे हिसाब से जो वेब हम कहना चाह रहे हैं, जो हमने शूट किया है, कि किसी पे हम ट्रस्ट इतना इजीली ना करें, और जो आप हो, जो आपकी असली पर्सनालिटी है वो रखें, ना कि किसी को कॉपी करें, ना कि किसी को देख के आप को कुछ और बनना चाहें, जिसकी वजह से आपके लाइफ में जो आज आपके आसपास लोग हैं या आपकी लाइफ के खुद इम्पैक्ट पड़े। तो ये एक बड़ा मैसेज है वेब कैसा का। लगा सूरत में शूटिंग के दरमियान? बहुत अच्छा लगा। जैसे कि हमारे जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर अमित सर, उन्होंने हमें कास्ट किया, उन्होंने हमें बॉम्बे से हम पूरी टीम को बुलाया, और बहुत सा एक्सपीरियंस था, बहुत सा हमारा शूट हुआ है। होप करता हूँ जितने लोग भी देखेंगे वेब को बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को। परिचय? मेरा नाम प्रतिमा सोनी है और मैं एलपी सवानी स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। अच्छा, आप प्रिंसिपल भी हैं और एक फिल्म में आपने कैरेक्टर भी किया। क्या कैरेक्टर किया है आपने? मैंने इसमें काया की मदर का रोल किया है। कैसा लगा आपको? दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। अच्छा, तो एजुकेशन फील्ड से टोटली वास्ट डिफरेंस है इसके अंदर, लेकिन मैंने इसको बहुत एंजॉय किया, और उसके अलावा मैंने इसमें लर्निंग भी बहुत ज़्यादा किया कि एक फ़िल्म बनाने के लिए और एक्टिंग करने के लिए कितनी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, वो एक रियलाइजेशन हुआ ये एक्टिंग करते करते। इसका क्या कैरेक्टर की थी आप, और क्या था कैरेक्टर में? मेरे कैरेक्टर ने के अंदर काया की मदर का रोल है, और एक्चुअली ये फिल्म के अंदर ऐसा होता है कि जब बच्चे का अप डाउन्स आता है तो मदर को अपना पूरा जोश लगा के बच्चों को सपोर्ट करके उसको हर सिचुएशन के अंदर संभाल के आगे ले जाना होता है। ये इसका मेन मोटो है कि बच्ची जब खुद से बोलता है कि उसका बहुत डाउनफॉल हो जाता है तभी उसको संभालना है, और जो एक सफलता पा चुकी है तभी भी उसको बच्ची को संभालना है और अच्छे संस्कार के साथ बच्ची को आगे ले जाना है। एक चीज़ और, जिस तरीके से आप पहले मूवी देखते थे, वेब सीरीज देखते, आप इस बार आपको वेब सीरीज में मौका मिला काम करने के लिए, जी। आप किस प्रकार से आप देखते हैं? या ये वेब सीरीज में काम करते करते अभी जब वेब सीरीज़ देखती हूँ तो इसके जो जो एंगल्स है, इसके जो टेक्निकल पार्ट्स है वो अभी मुझे समझ आने लगे हैं। पहले जब मैं वेब सीरीज़ देखती थी तो एक सीरियल के हिसाब से ही देख लेते थे और एक एन्जॉयमेंट करके खड़े हो जाते थे, लेकिन अभी क्या क्या टेक्निकल पार्ट्स इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं वो हम इसको माइन्यूटली चेक करते हैं और देखते हैं, और वो समझ भी आ रहा है। अपना नाम परिचय बताइए और वेब सीरीज में आपका क्या कैरेक्टर था? नमस्कार, मैं हूं प्रवीण पान पाटिल, एक्टर। और ये जो वेब सीरीज़ है काया, इसमें मेरा एक एडवोकेट का कैरेक्टर है। मेरे मित्र है अमित भाई, उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैं ऐसे एक वेब सीरीज़ कर रहा हूं, क्राइम थ्रिलर है। तो मेरे मित्र है वो जब भी कॉल करते हैं मैं आ जाता हूं। और एक्चुअली ये जो कैरेक्टर है मेरा, ये कैरेक्टर किसी के बिहाफ में है। जो कैरेक्टर मैं एडवोकेट का प्ले कर रहा हूँ, वो एडवोकेट एक्चुअली बीमार पड़ जाता है, तो उनकी जगह पे मुझे आकर ये केस हैंडल करना पड़ता है। इस तरह का किरदार है मेरा। तो इसमें आपको कितनी स्टडी करनी पड़ती है, अगर बीच में से अगर एडवोकेट छोड़ देता है और आप वहाँ पे बिहाफ लेते हैं उस? जी जी जी। तो केस स्टडी में तो ये है कि आपको पहले तो पूरा केस समझ लेना पड़ता है, किसका मर्डर हुआ है, क्यों हुआ है, किसने जुबानी दी है। अब पुलिस के जो रिपोर्ट्स होते हैं वो सब देखने पड़ते हैं। तो उसके बाद जो कैरेक्टर अगर आप किसी के बिहाफ में भी करते हो तो आपको वो आइडिया आ जाता है, नो प्रॉब्लम। रिपोर्ट लेने में आपको पुलिस से कितनी मशक्कत करनी पड़ी? जी, पुलिस तो मदद करती है। वो तो हम लोग फिल्मों में देखते हैं कि पुलिस और वकील के कुछ झगड़े वगैरह होता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, सब एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। रियल लाइफ और पिक्चर लाइफ में काफ़ी डिफरेंस है। हाँ, काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि हम लोग रोज़िंदा ज़िंदगी में जो देखते हैं, बातचीत करते हैं, और फिल्मों में जो होते हैं, आप फिल्मों के जज देखे होंगे, आपने एडवोकेट देखे होंगे, पुलिस देखे होंगे,
और रियल लाइफ में भी हम सब ने सबको देखा ही है, तो बहुत फ़र्क होता है। और फिल्म, नाटक, ये सब जो माध्यम है ये दिखाने के लिए होते हैं, ऑडियंस के एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, तो थोड़ा ड्रामिकल लिबर्टी लेना पड़ता है और थोड़ा दिखाना पड़ता है। रुचा ने कहा है तो सच ही होगा। तब काया जब रुचा को मारकर चली गई तो उसके 1 घंटे बाद, मतलब तब तकरीबन 10 बजे थे आपकी रिपोर्ट के हिसाब से, एम आई राइट? अगर हमें विक्टिम ने जो बयान दिया है, स्टेटमेंट दिया है, कट टुमारो सॉरी एंड एक्शन, हाँ, इस रुचा ने कहा होगा तो सच ही होगा। तो काया जब रुचा को मार के निकली तब आपकी रिपोर्ट के हिसाब से तकरीबन 10 बजे होंगे, एम आई राइट? अगर लिखा होगा तो विक्टिम ने हमें यही कहा होगा। दिस पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, आपके पास जो फाइल पड़ी है उसमें साफ साफ लिखा है कि रुचा ने पुलिस को 11 बजे कॉल किया था। ओके, अगर लिखा है तो विक्टिम, अगर लिखा है तो एक्शन। हाँ तो ऑफिसर, आपके इस रिपोर्ट के हिसाब से जब काया ने रुचा पर अटैक किया तब आपकी रिपोर्ट के हिसाब से 9 बजे। अगर लिखा है तो विक्टिम ने हमें यही कहा होगा। हाँ, जब रुचा ने कहा है तो सच ही कहा होगा। तो फिल्मों के पीछे की वास्तविक हकीकत तो यह है कि मित्रों, 1 मिनट का ही सीन क्यों ना हो, लेकिन उस 1 मिनट के सीन के लिए न जाने कितने रीटेक हो सकते हैं और कितने घंटों की मशक्कत हो सकती है, जिसमें भले दर्शकों को यह 1 मिनट का सीन या शॉट कभी पसंद आए ना आए, लेकिन इसके पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और कलाकारों की कितनी मेहनत छुपी होती है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं रॉयल डाइन में, जहां आपको दिखाएंगे कि वहां पर भी आज अंतिम दिन का जो शूटिंग चल रहा है उसकी पूरी झलक आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर खुद इतनी मेहनत और मशक्क़त में लगे हुए हैं, सच्चे दिल से काम करने में लगे हुए हैं और पूरी तल्लीनता के साथ में यहाँ पर कलाकारों के साथ में विचार विमर्श और न जाने कितने रीटेक होने के बाद में मात्र 1 से 2 मिनट का एक सीन पास होता है, जिसके पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कैमरामैन और पूरे कलाकारों की न जाने कितने घंटों की मेहनत बर्बाद होती है। लेकिन इस कड़ी मेहनत के आगे कभी न कभी उन्हें कामयाबी और उसका प्रतिफल मिलता ही है। सवाल उत्पन्न होता है कि स्टोरी में कितना दम है, स्टोरी में कितना कैरेक्टर को कितनी अच्छी तरीके से बाखूबी निभाया गया है। यह अपने आपके अंदर की एक कला, कौशल और के ऊपर निर्भर करता है कि जिसको दर्शक, प्रेक्षक कितना पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं, ये फिलहाल आने वाला समय ही तय करता है। लेकिन मेहनत तो एक न एक दिन रंग तो लाती ही है, चाहे कितने भी रीटेक क्यों न हो। लेकिन अंत में जो वास्तविक सत्य है, जो सत्य की बात होती है, जिसमें आदमी को कामयाबी मिलती ही है। Madam sir, so I want to book a banquet for my marriage. Okay, sir. Yeah, have a look and decide, please. Thank you so much. One more. How can I help you, please? Sir, hi madam. How can I help you, please? Actually, I want to book a banquet for my marriage. Okay, sir. Yeah, have a look and decide, please. Thank you. Hi, madam. How can I help you, please? Actually, I want to book a banquet for my marriage. Okay, sir.
Yeah, have a look and decide, please. Thank you so much. फिल्में समाज का आईना होते हैं और समाज के इस आईने में समाज के ऊपर ही बनती हुई फिल्म काया जो मर्डर मिस्ट्री है और जिसमें आपको समाज के रिवेंज जेलसी की भावना यानी ईर्ष्या पूरे समाज में व्याप्त सदियों से रहा है मित्रों। लेकिन इस फिल्म के जरिए समाज के अंदर एक नई चेतना, समाज के अंदर में एक नई सुधार को लेकर के आ रही है फिल्म काया, वेब सीरीज फिल्म जिसमें आपको समाज के अंदर की बुराइयों को दूर करती हुई 3 फैक्टर पर बनाई हुई यह फिल्म है, जिसमें पहला फैक्टर है रिवेंज, दूसरा फैक्टर है जेलसी और तीसरा फैक्टर है कि किसी के ऊपर में बिना जांच परख किए विश्वास न करें। आज का यह युग, आज का यह समय एक मैसेज दे रहा है कि आपको सही परख करने के बाद ही रिश्ते कायम करें। इट वॉज गुड, इट वॉज अमेजिंग। हम यहाँ वेब सीरीज शूट के लिए आए थे काया। बहुत अच्छा लगा सबके साथ काम करके, हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर अमित सर और आदित्य जी, थैंक यू सो मच। रॉयल डाइन बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है एंड आई मस्ट से फूड इज़ वेरी अमेजिंग एंड टेस्टी एंड यम। आई लाइक मशरूम्स एंड पनीर अ लॉट। मैंने पूरी ज़िंदगी में इतना पनीर नहीं खाया जितना मैंने यहाँ खाया, बट आई एम सीरियसली टेलिंग यू, आपकी यहाँ की पनीर बहुत टेस्टी है और आपका हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छा लगा। आपका स्टाफ टेलिंग यू बहुत अच्छे है। इट वाज अमेजिंग, इट वाज क्वाइट गुड। थैंक यू। इस समय आप रॉयल डाइन में मौजूद हैं। शूटिंग के दौरान कैसा एहसास हुआ, हमारे सामने बयां करने के लिए। तो हम लोग मुंबई से सूरत आए शूट करने के लिए। हमारी वेब सीरीज आ रही है काया नाम की, और हम लोग जब भी शूट किए डेली डिनर या लंच वो जो भी है वो रॉयल डाइन में हमने किया, जो कि आदित्य भाई ने हमें से बहुत अच्छा से हमें हॉस्पिटलिटी दी, बहुत ज़्यादा ध्यान रखा, हम लोग का बहुत केयर किया, लाइक एज अ फैमिली उन्होंने हमें ट्रीट किया। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ के, मतलब किसी अलग शहर में जाके अब अलग लोगों से मिलना पहली बार, और इतनी अच्छा उनसे रिस्पॉन्स मिल रहा है, इतना केयर मिल रहा है, बहुत बड़ी बात होती है आजकल की दुनिया में। आजकल के टाइम पे कोई करता नहीं इतना ज़्यादा, जितना प्यार आदित्य भाई या अमित सर की टीम ने दिया है। तो इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा शूट हमारा हुआ है। रिलीज़ हमारी वेब बहुत जल्दी होगी, तो प्लीज़ आप लोग बहुत सारा प्यार दें और उसको देखें ज़रूर। आदित्य सर, आपके बीच जो कलाकार मुंबई से मौजूद हैं वेब सीरीज के, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सही बोलूँ तो ऑल ऑफ देम आर सो गुड। जो शूट के लिए आए काया फिल्म वेब सीरीज़ जो है, जो अमित भाई बना रहे हैं प्रोड्यूसर के तौर पे, और उसके साथ कोलैबोरेट करके हम बैठे हैं साथ में। और जो एक्टर्स हैं, मैडम, सत भाई, निशांत भाई, फिर श्रद्धा जी, जो भी 4-5 जन अभी आर्टिस्ट के तौर पे मुंबई से इधर आए हुए हैं, सबका नेचर बहुत बढ़िया है और सबका काम भी बहुत बढ़िया है। रियली अप्रिशिएट, और आई विश एवरी वन ऑफ देम कि वो करियर में बहुत आगे जाए और उनका जो काया सीरीज़ आ रहा है अभी अपकमिंग सीरीज़, उसके अंदर अच्छी सक्सेस मिले और उनकी मन की हर एक मनोकामना पूर्ण हो। और मेरी आदित्य पटेल और रॉयल डाइन की तरफ से दिल से शुभकामनाएं। काया वेब सीरीज की आप नायिका है, क्या कैरेक्टर रहा और क्या एहसास रॉयल डाइन में आकर के आप जरा बताने की कृपा करें। जी, मैं, हमारा जो वेब सीरीज़ है जो डायरेक्ट एंड प्रोड्यूस कर रहे हैं अमित सर, उसमें मेरा रोल है काया का, जो पॉजिटिव लीड है जिसके ऊपर वेब सीरीज़ है। और बहुत अच्छा लगा काम करके सबके साथ। पूरी टीम बहुत अच्छी थी, हमारे डीओपी सर, हमारे सर, मीत, एवरीवन सब अच्छे थे माशाल्लाह। सब ने बहुत अच्छा ट्रीट किया, बहुत प्यार दिया। स्पेशली यहाँ गुजरात का सूरत का खाना मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है एंड आई एम ग्लैड। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये मेरा। अमित सर ने रोज़ नई नई चीज़ें खिलाई, सो थैंक यू अमित सर, हमेशा याद रहेंगे। और
थैंक यू सो मच आदित्य जी फॉर हॉस्पिटैलिटी। हम जैसा कि शाद ने कहा कि हमारा रोज़ डिनर रॉयल डाइन में ही हुआ है, तो हम कभी नहीं भूलेंगे एक्सपीरियंस। इन्होंने हमें रोज़ नई नई डिशेस खिलाई, बहुत स्पेशल था। थैंक यू सो मच। पनीर हो या मशरूम हो सब बहुत टेस्टी था। एंड आई थिंक आई लव रॉयल डाइन। मैं जब भी आऊँगी इंशाल्लाह यही आऊँगी और यही डिनर करूँगी और कहीं नहीं जाऊँगी। बहुत अच्छा लगा सबके साथ काम करके, और आपका आपका स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत लविंग है, केयरिंग है। या 11 दिन का जो सफर आप लोगों ने कठोर मेहनत किया है, कुछ खास एहसास बताइए कि जो यादगार हो सूरत के लिए। जैसा कि मैंने कहा कि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा, मैं कभी नहीं आई हूँ और मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस मेरे काम को लेके रहा, तो ये भी खुशी है। एंड सेकेंड, बहुत सारी यादगार चीज़ें एंड मेमोरीज़ लेके जा रहे हैं सबके साथ। मैं अभी आई डोंट वांट टू बी लाइक इमोशनल राइट नाउ, बट बहुत सारी यादें हैं जुड़ी है अभी। सेट पे हंसी मजाक सब कुछ चला है। अमित सर ने बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया, हमें बच्चे की तरह रखा, ख्याल रखा हमारा। और मेरे को एक्टर को भी थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, फॉर बीइंग देयर। एंड ऑल्सो श्रद्धा, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं और पता नहीं, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, नहीं तो मैं इमोशनल हो जाऊँगी क्योंकि ये हमारा लास्ट नाइट है। एंड ट्रस्ट मी, मेरे को अभी बड़ा अजीब लग रहा है कि हम जा रहे हैं। अमित जी, आप इस समय रॉयल डाइन में मौजूद हैं। आज वेब सीरीज का समापन हो रहा है, पैकअप हो चुका है। क्या महसूस कर रहे हैं? कैसा एहसास रहा आपकी पूरे वेब सीरीज दरमियान, पूरे 11 दिन की शूटिंग के दरमियान? आपने कठोर मेहनत किया है, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली जब इसके बारे में सोचा तो थोड़ा टफ था, बट ऐसा हुआ कि क्या होता है ना कि अगर आपको कुछ भी करना है, अगर उसके लिए आप अगर ठान लेते हो तो वो चीज़ होके रहती है। और जहाँ पे मैंने मतलब मेरे काफ़ी सारे दोस्त कलीग सबसे बात किया, एंड मैंने जब स्टार कास्ट भी फाइनल किया, उसके बाद मैं आदित्य जी से मिला और आदित्य जी को भी बोला कि भाई सर, आपको भी एज ए एसोसिएट पार्टनर्स हमारे साथ जुड़ना है। तो उन्होंने मतलब मुझे नहीं लगा कि इतना ज़्यादा कुछ वो किया होगा। हमारी एक मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग हुई, और वहाँ पे इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। बोलते हैं ना कि एक जो उनका ह्यूमन बिहेवियर है वो बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिख रहा है। और रही रॉयल डाइन की फूड की बात या खाने की बात, तो आई थिंक सो जितने भी आउट ऑफ सूरत से जितने भी लोग थे उनको भी इतना पसंद आया कि चलो सूरत को तो पसंद है ही रॉयल डाइन, बट आउट ऑफ सूरत से जो है उनको भी बहुत पसंद आया, सारे एक्टर्स को बहुत पसंद आया। जुड़ते हैं इनके टेस्ट, इनके स्वाद, इनकी क्वालिटी की बात करते हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? 100% के साथ साथ में अदिति की भी बात हो जाए। यस 100% मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मतलब 100% क्वालिटी प्योर वेज मिलता है यहाँ पे, क्वालिटी वाइज प्योर वेज मिलता है। और देखने जाए तो मतलब इतने दिन खाने के बाद भी हमें ऐसा कहीं पे महसूस नहीं हुआ कि हम एक ही जगह पे खा रहे हैं, मतलब वो सबसे बड़ी बात होती है। और डेली कुछ ना कुछ अलग हम लोगों ने एंटरटेन किया है, और एंटरटेन के साथ एक क्वालिटी फूड खाया है यहाँ पे, यानी कि गुणवत्ता के साथ साथ में सात्विकता, सुंदरता और घर जैसे खाने का महसूस एहसास करते हैं। यस 100%। सर, आपका भी हार्दिक स्वागत है सूरत में। आपने इतने दिन तक वेब सीरीज में अपने अहम किरदार निभाया, मेहनत किया, परिश्रम किया, और इसके पीछे आपको सूरत का एहसास बताइए, कैसा लगा? और रॉयल डाइन में आकर कैसा लगा? सर, अगर मैं सूरत की बात करूं तो मैं सेकंड टाइम आया हूं, और सेकंड टाइम मुझे अमित सर ने बुलाया। फर्स्ट टाइम भी अमित सर ने बुलाया था, सेकंड टाइम भी अमित सर ने बुलाया है। मैं इनके प्रोडक्शन में काम कर रहा हूं, एंजॉय फिल्म प्रोडक्शन, एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर इनकी वेब सीरीज़ में काम कर रहा हूं जिसका नाम है काया। सर, मुझे बेहद अच्छा लगा काम करके। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब मैं कहीं बाहर काम कर रहा हूँ। कि जैसे होता है ना कि आप मेरे को गुजराती नहीं आती है,
तो मैं गुजराती लोगों के बीच में काम किया। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने गुजराती आती नहीं है। मैं उन लोग को सुन रहा हूँ, मैं बातें कर रहा हूँ, तो लाइक अ फैमिलियर। सारे लोग इतने प्यारे हैं कि मुझे लैंग्वेज समझने की ज़रूरत नहीं है, उनके इमोशंस ही काफ़ी हैं। इतने प्यारे लोग हैं। और सर प्रोडक्शंस के बारे में बात करूँ, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्शन है, बहुत ही प्रोफेशनल प्रोडक्शन है। टाइम का पंक्चुअल है। 7 AM कॉल टाइम होता है तो 7 AM पे कैमरा रोल हो जाता है। अदरवाइज मुंबई में अगर 7 AM बोला तो 9 AM पे कैमरा रोल होता है। तो पंक्चुअल है और सारे लोग प्रोफेशनल है। अमित सर एज एन डायरेक्टर हैं यहाँ पर, और मैं एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी डायरेक्शन में बारीकियाँ सीखने को मिली सर से। और ये जो आप देखेंगे वेब सीरीज़ बहुत ही जल्द रिलीज़ होगी। एक बहुत प्यारा सा मैसेज दिया है, एक सोशल मैसेज है जो कि आपको देखने के बाद मालूम लगेगा। और बात करते हैं रॉयल डाइन की। रॉयल डाइन की बात करते हैं। रॉयल डाइन इज़ नॉट ओनली अ रेस्टोरेंट, इट्स जस्ट लाइक होम। रॉयल डाइन होम। मुझे लगा ही नहीं कि मैं सेट के बाद लगता था कि यार बोरिंग खाना होगा। सेट के बाद जैसे आप मुंबई में होते हो तो सेट के बाद वही बोरिंग खाना होगा, पापड़ होगा, वो सब। लेकिन यहाँ एवरी डे, मैं 10 डेज शूट किया, 10 डेज में कोई भी डिश रिपीट नहीं किया मैं। इतना प्यारा खाना कि मैं एक्साइटेड होता था कि मैं लंच भी कभी कभी स्किप कर देता कि नहीं मुझे डिनर अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि इतना टेस्टी डिनर मिलने वाला है, मैं लंच स्किप करेगा। तो सर बहुत ही प्यारा खाना, बहुत ही डिलीशियस खाना। हर बारी कुछ नया। कहते हैं कि जो हम लोग 10, 12 डेज और 1 मंथ कभी कभी शूट पे काम करते, तो हम लोग घर का खाना मिस करने लगते हैं। सर मैं महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूँ और मैं उनकी कसम खा के बोलूँगा, मैंने मम्मा के हाथ का खाना मिस नहीं किया इस बार। इतना प्यारा मुझे खाना मिला सर। बहुत शुक्रगुजार हूँ आदित्य भाई का। मुझे एक बच्चे जैसा रखा, सूरत पे प्यार दिया। अमित भाई ने मुझे अपने बेटे जैसा रखा। मैं कभी कभी लेट भी होता था सेट पे आने पे, तो मुझे डांटा, बट उस डांट में एक प्यार था कि मुझे नेक्स्ट टाइम सीखने को मिले। तो बहुत ही उम्दा अच्छा लगा मुझे। और फैमिली है ये मेरी। नेक्स्ट टाइम मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं एंजॉय फिल्म प्रोडक्शन में काम करने जा रहा हूँ, मैं कहूँगा मैं अपने होम प्रोडक्शन में काम करने जा रहा हूँ। और शाम को जब खाना खाने जाऊँगा, मैं अपने घर पर खाना खाने जा रहा हूँ। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच एंड लव यू सूरत गाइस। फिल्में समाज का आईना होते हैं और समाज के आईने में क्या दिखाते हैं और क्यों समाज के अंदर में बनती हुई घटनाओं को किसी न किसी कहानी के जरिए दिखाना पड़ता है। और समाज में बनती घटनाएं जो किसी न किसी तौर पर फिल्म और मीडिया प्रदर्शित करने की कोशिश करती है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि सूरत शहर में बनने वाली काया वेब सीरीज अब समापन की घड़ी पे जा रही है। हम इस समय रॉयल डाइन में मौजूद हैं, जहां एलपी सवानी में शुरू हुई रॉयल डाइन में आज समापन हो रहा है। और आपको बता देना चाहता हूं कि 24 नवंबर से शुरू होने वाला यह वेब सीरीज 5 दिसंबर, कुल 11 दिनों की कठोर परिश्रम और मेहनत के बाद मुंबई और सूरत के कलाकारों ने इस वेब सीरीज में न्याय मिले अच्छी भूमिका निभाने की कोशिश की है। अब देखना है कि आने वाले समय में प्रेक्षकों को कितना यह महत्वपूर्ण विषय लगेगा, प्रेक्षक कितना इसको पसंद करते हैं, ये तो फिलहाल आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन समाज के अंदर में बनती घटनाओं, जिसमें इस फिल्म में थ्रिलर है, सस्पेंस है और रिवेंज, ईर्ष्या और ट्रस्ट के ऊपर बनी हुई यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर यह फिल्म समाज का आईना बनकर प्रदर्शित होने जा रही है। आप लोगों के बीच आप लोग इसको न्याय देंगे, ये आप लोगों के हाथ में है। फिलहाल कलाकारों ने जी तोड़ मेहनत की है।